देखिए लगातार आपको तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की भी दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां पर बसते हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ उनकी जिस तरीके से शिक्षाविदों के साथ में मुलाकात की बात हो, चाहे वहीं के नेताओं से मुलाकात की बात हो, इसके अलावा देखिए यहाँ जो लोग मौजूद थे उनके स्वागत के लिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनका भी अभिवादन पीएम मोदी ने किया। यहाँ पर भी मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए, लोग तिरंगा हाथ में लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और देखिए किसी भी भारतीय को ये बड़ा फख्र महसूस होता है कि अमेरिका में उनका इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। लोग यहाँ पर आमतौर पे कह रहे थे कि साहब उनकी ये जो मौजूदगी है इससे जब भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधर रहे हैं तो उनके लिए भी अपार संभावनाएं खुल रही हैं। हमारे साथ में रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार, साथ ही साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ में इस वक्त हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रविंद्र जी आपसे मैं बातचीत कर रही थी और आपका जो बात थी उसमें कंक्लूजन यही था कि समझदारी से काम लेना होगा, यह इस्तकबाल अच्छा है, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जब पहचान बना रहे तो वो पहचान सिर्फ आपकी होनी चाहिए। हाँ जी हाँ, और नो एब्सोल्युटली यस, आई थिंक वो रियलाइज करते हैं और हर देश और हर लीडरशिप इन्हीं पैरामीटर्स पे काम करती है। बहुत स्मार्ट विचारक और लीडर्स हैं हमारे देश के, हर देश के होते हैं अपने देश के प्रॉपर हित देख करके, तो हमारे देश के वैसे देख रहे हैं। बट यस, ये जो पॉइंट इसकी ऐसा अमेरिका जो हमारे साथ डील कर रहा है, देखिए दोस्ती में आज की दुनिया में या कभी भी शायद दोस्ती में ज्यादा कोई देश आपस में नहीं करते, हर एक देश का अपना इंटरेस्ट होता है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है और हमारा भी है, तो मैं इस तरह से सोचता हूं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका को हमने झुका दिया या अमेरिका हमें झुका रहा है। दोनों की अपनी नेचुरल जरूरत है इस समय, तभी हम भी हाथ बढ़ा रहे हैं और अमेरिका भी हाथ बढ़ा रहा है। सो दैट्स वन। एंड इसके चलते डेफिनेटली अभी जो बात है कि आप कह नहीं सकते, मैं आपको एक केस सिनेरियो देता हूं। अमेरिका की कल्चर है, अमेरिका का स्टाइल है डील्स बनाना। ट्रंप ने किताब लिखी थी, आपको याद होगा, आर्ट ऑफ डील जी। अभी हम सोचते हैं कि अमेरिका और चाइना दुश्मन है जी जी। 10 साल बाद अमेरिका और चाइना सबसे बड़े जिगरी यार हो जाएंगे, हो सकते हैं, राइट। तब तो हमारा जो पार्टनरशिप्स हैं ऐसी ना रहे कि हम एक किनारे में फिर हम तो साइड हो गए, वो होगा नहीं। बट मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं, यह सिनेरियो हो सकते हैं। और आप किसी को भी, सऊदी अरेबिया को देखिए, सऊदी अरेबिया और ईरान जानी दुश्मन थे, अब दोनों पीस कर रहे हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से, आप जब किसकी जरूरत के हिसाब से हैं तब तक वो आपकी दोस्ती है, आप ये कह रहे हैं। और आज जरूरत है अमेरिका को भारत की, इसीलिए भारत के साथ में आज इतने प्रगाढ़ रिश्ते हो रहे हैं और इसको एक मौके के तौर पर यूटिलाइज करना चाहिए भारत को भी। आपका अपना आकलन ये है? जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस, और हम कर रहे हैं। एंड इस तरह से हम मल्टीपल बना रहे हैं। देखिए हम रशिया के साथ जो कर रहे हैं, हम रशिया का भी आप केस ले लीजिए। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, हम रशिया से तेल तो खरीदते रहेंगे, पर हम खुद समझ रहे हैं कि रशिया के वेपन्स की टेक्नोलॉजी घटिया है। रशिया का जो हाल हुआ है यूक्रेन में इस वॉर में, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए तो बड़े दुख की बात है ऑनेस्टली कि रशिया के जो हालात हो रहे हैं, क्योंकि जितना रशिया कमजोर होगा उतना वो चाइना के साथ जाएगा। बट रशिया की वेपन्स अगर आप देखें तो इस समय हाई टेक्नोलॉजी में वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, तो हमें आगे जाकर के जो वेपन्स खरीदने हम अच्छा, रशिया क्योंकि आपने रशिया का जिक्र कर दिया तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रही हूँ, क्योंकि रशिया के साथ में भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, चाहे सिचुएशंस कितनी भी आई हो, उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी ये मजबूत रिश्ता रहा। अब जब करीबी अमेरिका की तरफ बढ़ेगी तो ये रशिया की तरफ दूरी तो नहीं हो जाएगी? होगी, कोई डाउट ही नहीं, थोड़ी बहुत दूरी होगी, या ये कह लीजिए दूरी ना भी हो। देखिए रशिया के साथ हमारा एक लॉजिकल दिख रहा है जो मैं सामने, डिफेंस को लेकर के हम रशिया से कम डिफेंस खरीदेंगे आने वाले वक्त में। एक उनकी टेक्नोलॉजी पुअर दिख रही है, दूसरा रशिया की अपनी जंग चल रही है, उसे अपने यूक्रेन में अपने वेपन्स डालने हैं। रशिया के पास जहां समझ आ रहा है सेमीकंडक्टर्स चिप्स की शॉर्टेज है, वो अपने मिसाइल्स बना करके यूक्रेन पे नहीं सप्लाई कर पा रहा, तो वो हमें कर पाएगा क्या? हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। डेफिनेटली रशिया हमारा बड़ा क्लोज, रशिया ने हमारी बड़ी मदद करी है, रियली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हर जगह मदद करी है। परंतु अब जब असलियत ये आ रही है कि रशिया डिक्लाइन हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और रशिया की जो वेपन्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट है, हमसे देखिए इनकी जो परफॉर्मेंस रही है बड़ी डिसअपॉइंटिंग अपने ऑफ कटिंग एज लेना है ना, तो अनफॉर्चुनेटली रशिया से हमें नए वेपन्स खरीदना हम रिड्यूस करेंगे।
तेल की जहां तक बात है वो हम लेते रहेंगे फिलहाल। जी। और अमेरिका समझ रहा है, अमेरिका हमसे एडजस्ट भी कर रहा है। अमेरिका भी स्मार्ट है, वो देख रहा है, वो समझता है इंडिया की पोजीशनिंग, वो देख रहा है ऑयल लेते रहे, उसे दिख रहा है खुद इंडिया इन एनी केस वेपन्स कम करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी रशिया से दूरियां, मैं ये नहीं कहूंगा दूरियां बढ़ेंगी, बट मैं ये कहूंगा यस हमारे जितने रिलेशंस हैं इंटरलिंकिंग डिफेंस के, ये रिड्यूस होंगे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मेरिट। जी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, क्योंकि आप लगातार रॉबिंदर साहब को भी सुन रहे हैं, अगर ऐसी दूरी बढ़ती है तो उससे क्या असर आने वाले समय में पड़ सकता है? देखिए जैसा अभी सलीम साहब ने बताया कि आप ये देखिए कि अगर रशिया कमज़ोर होता है तो यकीनन वो चीन के पाले में जाएगा। और जो अभी नया जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो समीकरण उभर के आ रहा है वो ये कह रहा है कि देखिए आजकल एक तो अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है और दूसरा साइनो सेंट्रिक है। रशिया तो खैर कहीं है ही नहीं, और इस युद्ध ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो अपने पैरों पे अगले कई वर्षों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ जो उभर के आती है वो ये आती है कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा वो डिजिटल ऑर्डर होगा, डिजिटल वर्ल्ड होगा और टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर चलेगी, जिसके अंदर जो कंपनियां हैं, आप देखिए क्यों मोदी साहब ने एलन मस्क से मुलाकात की, वो इसलिए की क्योंकि ये जो टेक्निकल कंपनीज हैं ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिक्टेट करेंगी, उसको स्टीयर करेंगी, उसको नेविगेट करेंगी। और आप ये देखिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इस तरह के और जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमारा जो रण कौशल है या जो टेक्निकल बैटल एरिया है उसको भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, इसी पॉइंट के साथ मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच रॉबिंदर सचदेव हमारे साथ में लगातार बने और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ में लगातार बने हैं। ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन रॉबिंदर सचदेव जी, ये जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किया जाए, लेकिन ऐसे आतंकियों के साथ में चीन का वीटो। जी हाँ, आई मीन चाइना ये करता आया है अनफॉर्चुनेटली। पिछले कितने वर्षों से आप देखिए जो टेररिस्ट को डेजिग्नेट करना होता है ग्लोबल यूएन डेजिग्नेशन टेररिस्ट की, चाइना उसमें चाइना टेक्निकलिटी डाल देता है, प्रोसीजरल टेक्निकलिटी कि ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए अभी नहीं है, कुछ देर बाद। बट ये है कि भारत लगा रहता है और कुछ समय बाद फिर चाइना को भी एग्री करना पड़ता है आतंकी डिक्लेयर करने के लिए, जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल जिनको डेजिग्नेट कर रही है। पर पॉइंट ये कि चाइना का रवैया, ऐसी चाइना का ऑब्जेक्टिव है भारत को सीमित कर देना विद इन द पेनिनसुला। आप हमारे मैप को इमेजिन करें, हमारे व्यूअर्स अगर, तो भारत का जो मैप है हमारा पेनिनसुला है, फिर इधर नॉर्थ है, उधर ईस्ट है, ऊपर इस तरह से। चाइना का प्रयास है कि भारत को फिजिकली लिमिट कर दो ताकि भारत का इन्फ्लुएंस बियॉन्ड, जो फिलहाल हमारी जो भी हमारी टेरिटरी है उसके बियॉन्ड भारत का इन्फ्लुएंस ना जाए। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को टोटल चाइना ने ब्लॉक कर दिया, हमारे पास एक्सेस नहीं है उस तरफ का कहीं का। सेंट्रल एशिया भी नहीं हम जा पा रहे, चाइना ने करा है। अब इधर सिमिलरली ईस्ट में हमारे, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, वंस अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनल स्टेबिलिटी को नीडलिंग करते रहना, हमें परेशानियों से घेराबंदी एक तरह से करना, ताकि हमारा जो फोकस है हमारे लीडरशिप का या हमारी आवाम का या जो एनर्जीज का, वो डिस्ट्रैक्ट होता रहे। तो चाइना हमें लिमिट करना चाहता है, उसके लिए उसे जो भी साम दाम दंड भेद ऑफिशियली पोलाइटली ब्यूरोक्रेसी के रूप से वो करता है कि भाई ऐसा है, ये प्रोसीजर है, ये अभी हो नहीं सकता एटसेट्रा, तो हमें फंसाए रखना चाहता है चाइना। बट एक और चीज हो गई है आतंक के मुद्दे को लेके। अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में आतंक, जिसे हम मानो रेडिकल इस्लाम कहते हैं क्लियरली, राइट, जो इस समय प्रॉब्लम है, हर रिलीजन में होंगे बट इस समय हम रेडिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं। रेडिकल इस्लाम का जो आतंक है दुनिया की प्रायोरिटी से अब नीचे चला गया है। जी। एक वक्त था जब अमेरिका में पूरी दुनिया में 9/11 के बाद इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बड़ी चिंता का विषय था। अब अमेरिका के अंदर तो उनके लिए सबसे बड़ा टेरर का बेसिस तो व्हाइट रेसिज्म हो गया है। जी। बाइडन ने जब अपनी शपथ ली थी, बाइडन ने कहा था हमारे देश में नंबर 1 जो प्रॉब्लम है व्हाइट रेसिज्म, नाजिज्म, जो कि रियली है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं है कि दुनिया उस लेवल की सीरियसनेस और उससे कंपल्शन से देखे। हमारी प्रॉब्लम हमें पता है, लोकल हमारे रीजन में जो हमारे देश को हर्ट कर रही है, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑफ कोर्स और भी है, बट वेस्ट के लिए जनरली स्पीकिंग
यूरोप के लिए कुछ है, बट देखिए दुनिया में रियलिटी है, अमेरिका एजेंडा ड्राइव करता है। तो अमेरिका डेफिनेटली इस आतंक के मुद्दे को लेकर के काफी कुछ करता है, कहता है, बट वो होता है ना, किसी चीज के पीछे आप पूरी जोर शोर से मेहनत करो। अमेरिका के लिए इस समय आतंक का जी मुद्दा नीचे ठीक है।